और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज भौतिक जगत में सब कुछ ही मिलना संभव होता जा रहा है, आसान होता जा रहा है, पर भगवान की सच्ची कथा और सच्चे संतों का मिलना आज उतना ही दुर्लभ होता जा रहा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत जी के महात्म के द्वितीय अध्याय के 76वें श्लोक में श्री वेदव्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। यानी किसी व्यक्ति के एक दो जन्म नहीं, अनंतों जन्मों के शुभ कर्मों से जब उस व्यक्ति के भाग्य उदय हो जाते हैं, तब कहीं जाकर उस व्यक्ति को भगवान की ये कथा सुहाती है, अच्छी लगती है। हर किसी उठाए गिरा को ये कथा अच्छी नहीं लगती। आजकल हम देख रहे हैं भगवान की कथाएं तो बहुत हो रही हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग सुनने भी आ रहे हैं, लेकिन कथा में हम आप बैठ जाएं ये तो होती है अच्छी बात, लेकिन कथा यदि हमारे अंदर बैठ जाएगी तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। सबसे अच्छी बात हुई है सब, और यही हम सभी लोग आज अनुभव करने के लिए यहां पर आनंद ले रहे हैं, बैठे हुए हैं। जहां हम आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज लोगों का जो समय है संसारी फालतू विषयों में व्यर्थ जा रहा है। दिन रात इधर उधर गप्पे लड़ाने में, मोबाइल इंटरनेट में और टीवी में, फिल्मों में, या तमाम जुआ, सट्टा, नशा, इन व्यर्थ के विषयों में उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है, नष्ट हो रहा है। और आप जानते हो ऐसे लोगों को समय का तो पता ही नहीं चलता, 10-10 घंटे कब हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर ऐसे लोग कभी भूल से भी भगवान की कथा में आ जाएंगे ना, तो 10-10 बार अपनी घड़ी को देखेंगे और क्या कहेंगे कि महाराज जी कब कथा कहना बंद कर दें, कब 3 घंटे पूरे हो जाएं, कब कथा पूरी हो जाए। इसी बात पर उनका ध्यान रहेगा, कथा पर उनका ध्यान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि तुलसी पिछले जन्म सो हरि कथा ना सुहाय, जैसे ज्वर के बेग सो भोजन की रुचि जा। क्योंकि भाई ऐसे लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में कोई अच्छे कार्य किए ही नहीं कि उनका इस कथा में मन लग सके। ऐसे लोगों को तो पहले इस शरीर के बाद पुनः 84 लाख योनियों में चक्कर काटना होगा, भटकना होगा। 84 लाख योनियों के अंतर्गत जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, 27 लाख योनियां जिसमें से हम पेड़ पौधों की लेंगे, 14 लाख हम सभी कीट पतंगों की लेंगे, 9 लाख जलचरों की लेंगे, 4 लाख अन्य जानवरों की लेंगे, और इस सब 84 लाख के क्रम के पूरे हो जाने के बाद हम लोगों को ये दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है। तो वे लोग जब इस सब 84 लाख योनियों के क्रम को पार कर लेंगे, इतना भटक लेंगे, तब कहीं जाकर भगवान की पुनः कृपा से उन्हें जब ये मानव शरीर प्राप्त होगा, ये कथा मिलेगी, तब कहीं जाकर उन लोगों को इस शरीर का महत्व और इस कथा का महत्व समझ में आ पाएगा। लेकिन हम सभी लोगों का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमको श्री खाटू श्याम जी की पवित्र कृपा दृष्टि में और सप्त दिवसीय इस कथा बेला में एकादशी की पावन बेला से मंगलमयी अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा को सुनने और सुनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसकी सूत्रधार बने हैं हमारे मांगीलाल
राम अवतार परिवार के समस्त बंधुजन, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आइए हम सभी लोग इस कथा को